हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी तो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप सभी को बीएमसी का जो पहला टॉपिक था आपका सीमेंट कंप्लीट करा चुका हूं। देखिए, उसमें मैंने आपको 4 पार्ट में आपको सीमेंट कंप्लीट करा दिया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आज मैं नेक्स्ट जो बीएमसी की क्लास लेके आया हूँ उसमें मैं आपको कराऊंगा सीमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इससे पूछा ही पूछा जाता है सीमेंट से क्वेश्चन आपके यूकेपीएससी एई और जेई में इससे पूछे जाएंगे आपको क्वेश्चन सीमेंट से, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका बीएमसी में आपका सीमेंट। देखिए, और आप लोग बताइए कि इसके बाद कौन सा मैं टॉपिक स्टार्ट करूं बीएमसी में, कमेंट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, इसके बाद जो मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो टॉपिक कराना है आपको वो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। और मैं जो हमारा इस टाइप से टॉपिक चलेगा, जैसे सीमेंट चला तो सीमेंट के सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको करवा दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे ब्रिक चलेगा तो ब्रिक के ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, वो यहाँ पे मैं करवा दूंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। तो मेन इंग्रेडिएंट जो है, इसको आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स भी आ सकता है कहीं पे ये वर्ड। देखिए, तो क्या है सीमेंट में, पहला ऑप्शन है आपका लाइम एंड सिलिका, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है लाइम एंड एल्यूमिना, सी ऑप्शन है आपका सिलिका एंड एल्यूमिना, और डी ऑप्शन है आपका लाइम एंड आयरन। देखिए, तो आपको पता ही है, मैंने आपको इसको बहुत ही डिटेल में बता दिया था। तो इसको होता है लाइम एंड सिल्का मेन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं आपके सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट के। ओपीसी की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए, लाइम कितना होता है आपका 63% और 23 के आसपास यहाँ पे सिलिका होता है परसेंटेज। तो लगभग इन दोनों का परसेंट आपका हो जाता है आपका 80% तक, इन दोनों का परसेंटेज हो जाता है। तो मेन इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज। देखिए, सीमेंट में वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूट है जो अनडिजायरेबल, जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए नहीं उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, बी ऑप्शन है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सी ऑप्शन है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और डी ऑप्शन है आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। देखिए, तो कौन सा यहाँ पे हमें अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज चाहिए हो देता है सीमेंट में, वो आपको बताना है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको कहते हैं आपको C3A। अब देखिए, C3A क्या काम करता है सीमेंट में, ये एक तो इनिशियल सेट का काम करता है, इनिशियल सेटिंग का काम करता है। दूसरा, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा तो क्रैक वगैरह जनरेट कर देगा स्ट्रक्चर में। तो ये अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी आपका देता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। यहाँ पे इसका आंसर ये सही हो जाएगा। मैंने इसको सही से डिटेल में बोगस कंपाउंड में आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लीड चैटलियर डिवाइस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द। देखिए, लीड चैटलियर एपेटस किसके लिए, क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, मतलब किसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ऑप्शन बी है साउंडनेस ऑफ सीमेंट, ऑप्शन सी है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, और ऑप्शन डी है आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो किसके लिए जिम्मेदार होता है, देखिए लीड चैटलियर एपेटस। तो देखिए, लीड चैटलियर एपेटस तो आपका सही आंसर हो जाएगा साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। पर लीड चैटलियर एपेटस किसके लिए होता है, जो लाइम के कारण जो साउंडनेस आती है सीमेंट में, उसके लिए हम लोग लीड चैटलियर एपेटस का यूज करते हैं। और मैग्नीशिया प्लस लाइम के कारण जो साउंडनेस होगी उसके लिए हम लोग करते हैं दूसरा एपेटस ऑटोक्लेव एपेटस का यूज करते होंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे इसका आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट इज। देखिए, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूट है जो इनिशियल सेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है सीमेंट में। देखिए, आरंभिक जमाव काल के लिए जिम्मेदार होता है जो सीमेंट में, वो कौन सा इंग्रेडिएंट है सीमेंट में। ऑप्शन ए आपका डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन बी है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन सी है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एज पर IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी। देखिए ओपीसी के केस में अंतिम जमाव काल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका 30 मिनट, ऑप्शन बी है एक आवर्स, और ऑप्शन सी है 6 आवर्स, और ऑप्शन डी है 10 आवर्स। देखिए तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 10 घंटे। फाइनल सेटिंग टाइम की बात कर रहा है, इनिशियल होता तो 30 मिनट हो जाता, पर यहाँ पे फाइनल सेटिंग टाइम की बात कर रहा है तो 10 घंटे, या कहीं कभी कभी ये पूछ सकता है मिनट में, तो 600 मिनट इसका सही आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टेस्टिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब इज। ऑप्शन ए है 50 mm, ऑप्शन बी है 17.6 mm, ऑप्शन सी है 100 mm, और ऑप्शन डी है 150 mm। देखिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो टेस्ट है, जो मैंने आपकी लास्ट वाली वीडियो लेक्चर क्लास 4 में सीमेंट टेस्ट ऑफ सीमेंट में बता रखा है, तो उसका साइज कितना होता है उस मोल्ड का, तो वो होता है आपका 70.6 mm। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पे देख लीजिएगा, कहीं कहीं पे ऑप्शन में आ जाता है 17.5 भी आ जाता है ऑप्शन में mm, और कहीं कहीं पे 75 mm भी आ जाता है ऑप्शन में। तो आप लोग ये तीनों ऑप्शन एक साथ होंगे नहीं, तो कभी कभी एक ये जैसे 17.5 आ जाए तो आप लोग को इस पर आंसर मानना पड़ेगा। तो इस टाइप से भी ऑप्शन बन जाते हैं कभी, तो आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर केस में ऑप्शन यही बनता है 17.06 mm यहाँ पे जो है क्यूब बनता है, उसका साइज इतना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ, देखिए द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितना होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन ए देर का 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, और ऑप्शन डी आपका 40%। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी की बात करें जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था मैं उसमें आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे जो साइज होता है वो बता दिया था मैंने 17.06 mm होता है क्यूब का साइज, जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में जो क्यूब हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए कभी कभी उसका फेस एरिया पूछ लेता है, तो फेस एरिया होता है उसका 5000 mm स्क्वायर, 5000 mm स्क्वायर उसका फेस एरिया होता है। तो ये कभी कभी फेस एरिया के टर्म में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो आपको मुझे लगा कि यहाँ पे बताना चाहिए तो आपको बता दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज रैपिड हार्डिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। देखिए जो जल्दी स्ट्रेंथ कौन से कंपाउंड के कारण, यहाँ पे बोकस कंपाउंड की बात कर रहा है, रैपिड हार्डिंग सीमेंट में क्या मिलाएं कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है, जल्दी आ जाती है। देखिए जल्दी स्ट्रेंथ लाने के लिए हम लोग रैपिड हार्डिंग सीमेंट में किसके कारण आती है, तो ऑप्शन ए है आपका जिप्सम के कारण, ऑप्शन बी है फाइन ग्राइंडिंग के कारण, और ऑप्शन सी है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण, और ऑप्शन डी है आपका ट्राई कैल्शियम एलिमेंट के कारण। तो मैं आपको बता दूं जो अर्ली स्ट्रेंथ देता है सीमेंट, देखिए सबसे पहले स्ट्रेंथ तो आपको पता है C3S देता है, उसके बाद अर्ली स्ट्रेंथ और 7 दिन तक ये स्ट्रेंथ दे देता है, और C2S आपका 28 डेज के बाद स्ट्रेंथ देता है, मतलब अल्टीमेट टाइम के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो C2S देता है। तो यहाँ पे आपको और देखिए जो यहाँ पर रैपिड हार्डिंग सीमेंट की बात कर रहा है, तो उसके सबसे पहले तो हम लोगों को वैसे तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट स्ट्रेंथ देता है जल्दी, पर उससे पहले तो हम लोग उसकी फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। तो फाइन ग्राइंडिंग यहाँ पे फाइनल ग्राइंडिंग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख के रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। द अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज रैपिड हार्डिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू फाइन ग्राइंडिंग, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज, ऑप्शन ए आपका डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन सेम, और ऑप्शन डी है मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो स्टोरेज के बाद सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, जैसे सीमेंट बैग को हम स्टोरेज के लिए रखते हैं तो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है, तो उसका हीट और हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण उसकी स्ट्रेंथ कम आ जाती है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 डे शुड नॉट बी लेस देन। देखिए IS स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो सीमेंट की आती है, ऑर्डिनरी OPC की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, वो कितनी से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर 7 MPa, ऑप्शन बी है 11.5 MPa, और ऑप्शन सी है आपका 16 MPa, और ऑप्शन डी है आपका 21 MPa।
21 MPa। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16 MPa, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये ISCP 33 ग्रेड की बात कर रहा है, 33 ग्रेड सीमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए इसका डिटेल से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्या होता है कि 3 दिन के बाद, जैसे 33 की बात करूँ तो उसके 3 डे के बाद जो स्ट्रेंथ आ जाती है वो आ जाती है सीमेंट की 60 MPa। उसके बाद जो आपके ये 3 डे का है, ये 7 डे का है और 28 डेज का है। यहाँ पे मैंने आवर्स में लिख रखा है। तो देखिए 3 डे का आपका 16 हो जाती है, 27 डे का आपका हो जाती है 32 MPa, और जो 28 दिन की हो रही है वो 33 MPa हो जाती है। उससे 43 ग्रेड के लिए ऐसी हो जाती है स्ट्रेंथ, और यहाँ पे 53 ग्रेड के लिए ऐसी हो जाती है स्ट्रेंथ, आपको दिख रहा होगा। देखिए कुल मिला के बात ये हो जाती है कि देखिए जो 7 दिन के बाद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जो स्ट्रेंथ आती है वो मैंने आपको बता भी रखा होगा लेक्चर में, 66% हो जाती है। और जो 7 डे की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का 66% हो जाती है। और जो 28 दिन का जो स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की वो हो जाती है आपके 100%, या मान लो 99.9% हो जाती है सीमेंट की 28 दिन के बाद स्ट्रेंथ। उसके बाद आपका 3 डे की बोलूँ तो 3 डे की स्ट्रेंथ हो जाएगी 50% के लगभग हो जाती है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। 33 की बात करूँ तो 50% 3 दिन के बाद 16 लगभग आ रहा है। उसके बाद 33 का 66%, मतलब 2/3 पार्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल रही है 22, और 28 दिन यहाँ पे 28 दिन के बाद 33 MPa आ रही है स्ट्रेंथ लगभग 100। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ पोज़ोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज इंक्रीज। देखिए यदि हम पोज़ोलाना मटेरियल का यूज करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में तो क्या इंक्रीज होगी? ऑप्शन ए आपका ब्लेंडिंग इंक्रीज होगी, ऑप्शन बी है या श्रिंकेज इंक्रीज होगा, ऑप्शन सी परमेबिलिटी होगी, या ऑप्शन डी हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्रिंकेज इंक्रीज होगा। पोज़ोलानिक मटेरियल का हम लोग यदि OPC सीमेंट में यूज करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका श्रिंकेज इंक्रीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए क्या होता है, पोज़ोलाना रिएक्ट द एडिशनल लाइम CaOH का होल ट्वाइस से लाइम के साथ रिएक्ट करता है, तो फॉर्म द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट डस द रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ मिक्स एंड इंक्रीज द श्रिंकेज। देखिए ये एडिशनल लाइम के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो जिसके कारण क्या होता है, उसका वॉल्यूम मिक्स करते समय रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए उसका इंक्रीज जो होती है इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए आपका जिप्सम किससे बनता है, ये मतलब पूछ रहा है कि, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है आपका CaSO4 एंड H2O से, या ऑप्शन सी है आपका लाइम एंड H2O से, ऑप्शन डी आपका CO2 से एंड कैल्शियम से। देखिए ऑप्शन ए है आपका H2S एंड CO2 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CaSO4 एंड H2O से, कैल्शियम सल्फेट एंड H2O से बनता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, SO4 2H2O होता है। यदि मैं आपको कमेंट करके बताऊँ, आप लोग कमेंट करके बताना कि ये किसका फॉर्मूला है। CaSO4 हाफ H2O किसका फॉर्मूला है। यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग कितने सीरियस हैं। तो आप इसका कमेंट करेंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टेस्टिंग compressive strength and tensile strength of cement, the cement mortar is made by mixing cement and standard sand is proportional of। देखिए compressive strength और tensile strength जो टेस्ट होता है उसके लिए एक मोटार बनता है सीमेंट मोटार, उसका रेशियो क्या होता है, सीमेंट और सैंड का रेशियो क्या होता है। तो मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता दिया था, उसका आंसर हो जाता है 1:3 का रेशियो होता है। अब देखिए एक पार्ट होता है सीमेंट और 3 पार्ट होता है आपका एनुलर सैंड होती है। देखिए आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फॉर टेस्टिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड मोटार इज मेड बाय सीमेंट स्टैंडर्ड सैंड कितना होता है, 1:3 का रेशियो होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये मैंने आपको अभी तक टॉपिक नहीं बताया। यहाँ पे कंक्रीट वाला जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, इसके बाद इसमें मैं आपको बता दूंगा। तो इसका क्वेश्चन यदि आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है कंक्रीट से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप लोग इसका स्लम टेस्ट की वैल्यू पूछ रहे हैं स्लम की। द स्लम रिकमेंडेशन फॉर मास कंक्रीटिंग इज अबाउट। देखिए तो आप लोग इसमें से आंसर कर सकते हैं। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कंक्रीट का क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूँ ये वर्कबिलिटी से का टॉपिक होता है कंक्रीट के अंदर, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड वगैरह से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। देखिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बीएमसी का सीमेंट का टॉपिक पूरा करवा लिया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके ये सारी वीडियो देख लीजिएगा। और इसके सीमेंट से रिलेटेड आज मैंने सारे MCQ जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं लगभग ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये भी मैंने आपको करवा दिए हैं। देखिए आप लोग बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक में कौन से, बीएमसी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन पे, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कौन सा बताऊं। देखिए मैं आपको ब्रेक के मोड में हूं, पर आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक मुझे करवाना है आपका, तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।